हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एम्स पटना के बचे हुए रिज़ल्ट थे, जो कि आपके 2 सितंबर, 3 सितंबर और 23 सितंबर को पेपर हुआ था। उसके रिज़ल्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में, कितनी सीट्स थीं, कितने वैकेंट रह गए, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया, कौन कौन से पोस्ट पे कितने कितने सेलेक्शंस हुए हैं और क्या क्या स्कोर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम उसी की डिटेल्ड एनालिसिस में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि 2 दिन पहले इन द सेंस 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। जो पेपर हुआ था आपका 19 अगस्त का और एक बार जो पेपर हुआ था 27 अगस्त का, दोनों के रिज़ल्ट्स आए थे। उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। तो जो लोग भी आगे आने वाले एम्स के पेपर में इंटरेस्टेड हैं, अदर एम्स में पटना को छोड़ के, जैसे अभी देवघर का होने वाला है, भोपाल का, या फिर आप कल्याणी का ले लो, रायबरेली का ले लो, एग्ज़ाम्स अभी होने हैं काफ़ी सारे। तो अगर वहाँ भी सेम पोस्ट पे आप अप्लाई करने जा रहे हो तो एक बार ये रिज़ल्ट वाला वीडियो देख के चले जाना। और जो आंसर की वीडियो है वो अपलोडेड है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, जनरली उसी पोस्ट पे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं तो उसकी अपलोडेड है। तो वो सब आप एक बार देख के जाओगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको इस वीडियो में देखने का फ़ायदा क्या होगा कि रिज़ल्ट आपको पता चलेगा कि भाई इतने नंबर लाने पे सिलेक्शन ईज़िली हो जा रहा है, जिससे आपको अपने पोस्ट जिस पे भी आप अप्लाई करने वाले हो उसके लिए आपको एक लिमिट मिल जाएगा कि भाई इतना नंबर लाओगे तो हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एम्स पटना रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट 2023 के बारे में, जो कि सीबीटी कंडक्ट हुआ था आपका 2 तारीख, 3 तारीख और 23 तारीख सितंबर के मंथ में 2023 में। ये रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया गया है 31 को, 1 को एंड और कुछ रिज़ल्ट 2 को। हालांकि साइट काफ़ी ज़्यादा बिजी था, साइट ओपन ही नहीं हो रहा था, इसके कारण नहीं दिख रहा था। अभी भी बहुत जगह साइट ओपन नहीं हो रहा है। तो अब तो फाइनली ओपन हो चुका है, मैंने ये पीडीएफ बना दिया है। हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगा टेलीग्राम पे कुछ समय में, और जो रिज़ल्ट्स के पीडीएफ्स हैं वो भी डल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो दोनों वहाँ जुड़ जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अपडेटेड रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर हुआ था, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या रहा था, 2, 3 और 23 सितंबर 2023। टोटल पोस्ट तीनों दिन को मिला के जितने पोस्ट के लिए पेपर हुआ था वो था आपका 221। कैंडिडेट सेलेक्टेड कितने हुए हैं फ़िलहाल, वो हुए हैं 376। और वैकेंट सीट, ऐसे कितने सीट वैकेंट रह गए जहाँ पे वैकेंसी तो थी बट कैंडिडेट वहाँ पे नहीं लिए गए या किसी कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वैसे कैंडिडेट्स हैं हमारे 79 सीट वैसे वैकेंट हैं। अब आप सोच रहे होगे कि 376 कैसे सेलेक्ट हो गए जब पोस्ट 221 है। तो इन तीनों दिन में ऐसे बहुत सारे पेपर हुए थे जिनमें आपका इंटरव्यू था, जिनमें आपका स्किल टेस्ट था। तो उन दोनों के कारण जिनका भी स्टेज फर्स्ट है उसमें वैकेंसी के अनुसार, मान लो 10 वैकेंसी है तो वहाँ पे 20 लोग को सेलेक्ट किया गया है, जो 10 लोग छटेंगे स्किल टेस्ट में। ठीक है, स्किल टेस्ट होने के बाद उनका मेरिट बनेगा और वहाँ पे वो लोग फिर छटेंगे। तो ये सिलेक्शन की जो नंबर्स हैं वो कमेगा, और हो सकता है वैकेंट सीट का नंबर है वो भी बढ़ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मान लो 10 सीट पे अगर 20 लोग को सेलेक्ट किया जाए और यहाँ पे अगर बाई चांस अगर यहाँ 15 बच्चे फेल हो जाते हैं स्किल टेस्ट में, तो 10 वैकेंसी पे तो 5 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो पूरे 20 कटेंगे बट यहाँ 5 ऐड हो जाएंगे। तो वही सिनेरियो है। फ़िलहाल अभी जो रिज़ल्ट आया है उसके बेसिस पे ये नंबर्स हैं। पोस्ट आपके 221 है, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होना है। कैंडिडेट फ़िलहाल जो सेलेक्ट हुए हैं वो 376 हुए हैं और वैकेंट सीट अभी आपका 79 है। तो अब हम डेट वाइज बात करेंगे। 2 सितंबर को जिन जिन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे, फिर 3 सितंबर का और फिर 23 सितंबर का। 2 सितंबर को आपको सबसे पहला पोस्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ लिख रखा है। पेपर आपका हुआ था 100 मार्क्स का। वैकेंसी आपकी टोटल 3 थी और तीनों के तीनों यूआर के थे। 3 ही कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं। हाईएस्ट जो स्कोर रहा है वो है 88.75 आउट ऑफ 100 और लोएस्ट जो रहा है वो है 85। तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो एक बार आप लोग देख सकते हो 85 पे सिलेक्शन हुआ है हार्डली।
नेक्स्ट कोडिंग क्लर्क वैकेंसी एक थी और एक अनरिजर्व्ड का ही था। इस यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट भी बोल सकते हो, 120 नंबर का पेपर था। 4 वैकेंसी थी, 4 ही लोग सेलेक्ट हुए हैं, 2 यूआर के, एक ओबीसी का और एक एसटी का वैकेंसी था। सबसे ऊंचा जो मार्क्स गया है 120 में वो 95 रहा है आपका, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और लोएस्ट जो स्कोर हुआ है वो 51.5 रहा है एसटी का। इस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपने स्कोर का कट ऑफ क्या रहा होगा। अदरवाइज़ जो पीडीएफ अपलोड होगी टेलीग्राम पे, वहाँ आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कट ऑफ रहा है। जब भी आप लिस्ट देखोगे उसमें जितने भी कैंडिडेट्स का मिनिमम जो, जैसे यूआर का कैंडिडेट चला आ रहा है, जितने मान लो 20 लोग का सिलेक्शन हुआ है उसमें 4 अगर यूआर के हैं, तो ऊपर से नीचे से जो सबसे पहला यूआर मिलेगा उसके जो नंबर होंगे उसे आप कट ऑफ मान सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट वैकेंसी एक थी, एक यूआर का था, कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन इस पोस्ट पे नहीं हुआ है। जूनियर इंजीनियर एसी और रेफ्रिजरेटर का 100 नंबर का पेपर था, 2 वैकेंसीज़ थी, एक यूआर में एक ओबीसी में, 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 69.25 है। ओबीसी से उन्होंने अप्लाई किया था, यूआर में सिलेक्शन हुआ है, और ओआर लोएस्ट जो रहा है वो 56.25 है, मतलब 2 ही लोग सेलेक्ट ही हुए हैं, तो हाईएस्ट लोएस्ट तो क्या ही है, 56.25 ओबीसी। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए 100 नंबर का पेपर हुआ था, वैकेंसी एक यूआर की ही थी, 88.75 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, एक ही वैकेंसी थी और एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर मेरे पास है, कुछ दिनों में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके आंसर की का वीडियो। ठीक है, जिससे कि इस पोस्ट के लिए अगर किसी भी एम्स में आपका पेपर होगा तो आप एक बार क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र का 100 मार्क्स का पेपर था, वैकेंसी 4 थी, 3 यूआर के थे, एक ओबीसी का। हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो देख सकते हो आप 71 हुआ है ओबीसी की तरफ से, लोएस्ट हुआ है 65 यूआर। तो आप देख सकते हो यूआर का डेफिनेट है कि 65 कट ऑफ रहा होगा। 4 वैकेंसीज हैं लेकिन 2 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए हैं, लोएस्ट जो है वो आपका 65 है, तो 65 आप मान लो यूआर का, और उसके ऊपर जिन्होंने स्कोर किया है 75 उनका कैटेगरी ओबीसी था और वो ओबीसी पे ही सेलेक्ट हुए हैं। यूआर का एक बंदा सेलेक्ट हुआ है, ओबीसी का एक बंदा। टोटल वैकेंसी 4 थी, तो आपके 2 पोस्ट यहाँ भी वैकेंट रह गए। टेलर ग्रेड 3 100 मार्क्स का पेपर था, 2 वैकेंसीज थी, दोनों यूआर में थे। सिलेक्शन आपका एक ही का हो पाया है और वो नंबर उनका था 75.75 यूआर से थे वो। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अब यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर था, वैकेंसी एक ही थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक वैकेंसी थी, एक यूआर का ही था। हाई जो स्कोर हुआ है वो 78.75 है, लोएस्ट स्कोर हुआ है 53.75, और दोनों ही यूआर के हैं। 21 बंदों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, और इसमें स्टेज 2 है, तो ये 21 कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए हैं वो स्टेज 2 के लिए लिए गए हैं, और इन 21 में से होना किसी एक का ही है, मतलब 20 जो हैं वो छट जाएंगे, इन 21 में से किसी एक का ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर 100 नंबर का पेपर था आपका, एक वैकेंसी थी, यूआर का ही एक था, एक का सिलेक्शन हुआ है, 68.75 स्कोर रहा है हाईएस्ट। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 100 मार्क्स का पेपर था, वैकेंसी 4 थी, 2 यूआर का, एक ओबीसी एक एससी का। हाईएस्ट स्कोर रहा है 64 यूआर की तरफ से, लोएस्ट 46.75 एससी की तरफ से। पोस्ट आपका फिर है अगला मैनेजर सुपरवाइज़र या गैस ऑफिसर का था, एक वैकेंसी एक, यूआर 1। हाईएस्ट यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है क्योंकि एक वैकेंसी थी, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में आपका मिनिमम क्राइटेरिया था कि आपको 40% या 45% या 35% इस टाइप से मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए लाना था। क्या पता बहुत लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया होगा इन स्पेसिफिक पेपर्स में, इसलिए उनके सीट वैकेंट्स हो गए हैं, या फिर ये रिपीट होकर सीट्स आएंगे फिर से वापस। सीनियर हिंदी ऑफिसर्स 100 मार्क्स का पेपर था, एक वैकेंसी थी, एक का सिलेक्शन हो गया है, जिनका नंबर 86.50 है आउट ऑफ 100। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट, इसमें आप लोग समझिएगा ये 2 एक साथ निकले थे, रिसेप्शनिस्ट और जूनियर मेडिकल ऑफिसर का, जिसमें से रिसेप्शनिस्ट का 2 सीट था और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का 3 सीट था। जो मैंने यहाँ ऐसे इस तरह से लिख रखा है, आर मतलब रिसेप्शनिस्ट, JMRO मतलब जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। तो 100 मार्क्स का पेपर था,
2 यूआर के थे। हाईएस्ट जिनका नंबर है वो 64.25 है। और 2 जो सिलेक्शन यहाँ पे 2 ही लोग का सिलेक्शन हुआ है और दोनों सिलेक्शन हुआ है रिसेप्शनिस्ट का। जेएमआरओ पे किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो लोएस्ट जो रहा है वो 64.25, हाईएस्ट 64.25, मतलब दोनों के नंबर बिल्कुल सेम आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर में आपका एक पोस्ट है, पोस्ट एक ही है, मतलब वैकेंसी एक ही है। कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं 16, मतलब इन 16 में से बस एक का ही सिलेक्शन होगा। ये जो 16 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। हाईएस्ट यहाँ पे मार्क्स है आउट ऑफ 100 79.25, लोएस्ट आपका मार्क्स है 53.25। और दोनों ही आप देख सकते हैं यूआर के ही हैं। ठीक है। तो लोएस्ट मतलब यहाँ 53.25। अब कहने को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या पता इनका इंटरव्यू बढ़िया हो जाए, इनका इंटरव्यू ख़राब हो जाए, 53.25 वाले का सिलेक्शन हो जाए और 79.25 वाले का ना हो पाए, पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे 16 लोग हैं बट सिलेक्शन किसी एक का ही होगा। गैस पंप मैकेनिक 2 वैकेंसी थी, दोनों यूआर का था, किसी का भी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 100 मार्क्स, वैकेंसी 1 थी और 55.50 एससी कैटेगरी से आया है। सीट भी आपकी एससी की ही एक थी, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। सीएसएसडी टेक्नीशियन 120 मार्क्स का पेपर था, 2 यूआर के वैकेंसीज थी, 62 यूआर ने स्कोर किया है, एक बंदा सिलेक्शन लिया है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर 120 मार्क्स का पेपर था आपका, वैकेंसी 1, यूआर 1, हाई स्कोर जो हो रहा है वो है 69.75 अनरिजर्व की तरफ से ही, क्योंकि वैकेंसी आपकी एक ही थी यूआर की तरफ से ही। एक वैकेंसी पे एक लोग का सिलेक्शन हो गया। मेडिको सोशल वर्कर 120 मार्क्स का पेपर था, 3 वैकेंसी थी, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक। हाईएस्ट आपका रहा है 61 ओबीसी, बट सिलेक्शन हुआ है उनका यूआर में। लोएस्ट 58.75 रहा है ओबीसी का। 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे वैकेंसीज आपकी 3 थी। फार्मा केमिस्ट केमिकल एग्जामिनर 100 मार्क्स, एक वैकेंसी, 1 यूआर, हाईएस्ट 53.25 यूआर की तरफ से। लोएस्ट नो आइडिया, क्योंकि हम एक ही बंदे का सिलेक्शन हुआ है, एक ही पोस्ट था तो एक का ही रिजल्ट दिया गया। सिक्योरिटी कम फायर जमदार 120 मार्क्स, वैकेंसी 1, यूआर 1, सेलेक्ट 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ भी आपका विजन चेक किया जाएगा या हाइट मेज़र किया जाएगा, कुछ तो ज़रूर करना है। यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे। तो हाईएस्ट जिनका है 91.50, लोएस्ट है 86.30, 3 लोग का सिलेक्शन हुआ है, बट फाइनल सिलेक्शन मेरिट बनेगा एक का ही। अब 2 सितंबर का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो हमारा शुरू होगा, पेपर हुआ था किस दिन, अब जो पेपर आपका 3 सितंबर को लिया गया था उसका हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हम लोग ने देखा वो था 2 सितंबर का, 2 सितंबर का। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो 3 सितंबर का होगा। 3 सितंबर में पहला पेपर आपका हम देख रहे हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे हम AAO बोलते हैं, वो है हमारा 120 का पेपर हुआ था आपका। एक वैकेंसी थी यूआर की, हाईएस्ट स्कोर 93.25 रहा है यूआर में, और एक ही बंदे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। फिर था जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का 200 नंबर का पेपर था, 16 वैकेंसीज थी, 16 लोग सेलेक्ट हुए हैं, बट ये 16 सेलेक्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पे स्किल टेस्ट है आपका, तो क्या पता 16 में से नंबर्स और कम हो जाए, या फिर 16 के 16 लोग अगर पास कर जाते हैं स्किल टेस्ट में तो 16 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। 5 यूआर का था, एक ओबीसी या सॉरी एक ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी, 4 एससी का। हाईएस्ट जो स्कोर रहा है 200 में वो रहा है आपका 165। लोएस्ट जो रहा है वो 97.75 एससी का, और यूआर का रहा है 165। ठीक है। तो 3 तारीख को यही 2 पेपर थे, या फिर और अगर होंगे तो रिज़ल्ट इन्हीं दोनों के आए हैं फ़िलहाल। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है 23 सितंबर को जो पेपर हुआ था, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 100 मार्क्स का पेपर था, एक वैकेंसी थी यूआर का, 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। स्किल टेस्ट होगा या फिर कुछ होगा, उसमें आप लोग 2 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। एक 68.25 आपका हाईएस्ट स्कोर रहा है यूआर की तरफ से, और लोएस्ट भी आपका 64 रहा है यूआर की तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट जेई इलेक्ट्रिकल, एक वैकेंसी थी, यहाँ आपको हाईएस्ट लोएस्ट कुछ नहीं पता है, क्योंकि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एसटी का एक सीट यहाँ पे था। जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर 100 मार्क्स, वैकेंसी 2 थी, यूआर की ही दोनों थी, और दोनों वैकेंसी में आपको स्कोर आप देख सकते हो 68.50 69.50, दोनों का सिलेक्शन हो गया है। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल 100 नंबर का पेपर था आपका, वैकेंसी 2, यूआर की ही थी,
और हाईएस्ट आपका 62.75, लोएस्ट आपका 50.75। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 120 मार्क्स का पेपर था, 33 वैकेंसीज थी यहाँ। 13 यूआर की हाईएस्ट जो स्कोर रहा है वो 49.25 एससी का रहा है, और 33 वैकेंसीज थी, यूआर 13, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 11 और 5 एससी एसटी 1, और एक ही बंदे का सिलेक्शन हुआ है 33 में से। तो सोच सकते हो यहाँ पे 32 पोस्ट वैकेंट रह गई हैं आउट ऑफ 33। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 100 मार्क्स का पेपर था, 2 वैकेंसी, एक यूआर की एक एससी की। लोएस्ट में एससी का 59.75 पे लिया गया है और यूआर का 61 पे लिया गया है। 2 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड। पर्सनल असिस्टेंट का पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर था, वैकेंसी 7 थी, यूआर के 5, ओबीसी 1, एससी 1। हाईएस्ट आपका रहा है 66.75 ओबीसी की तरफ से, और लोएस्ट आपका भी रहा है 45 ओबीसी के ही तरफ से। 64 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड है, मतलब 7 वैकेंसी पे 64 लोग का सिलेक्शन किया गया है। मतलब सिलेक्शन कितनों का होना है, बस और बस 57 का होगा और 57 लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी 100 मार्क्स, वैकेंसी 5 थी, 3 यूआर की, एक ओबीसी एक एससी की। हाईएस्ट जो स्कोर रहा है वो 71.25 है ओबीसी की तरफ से। लोएस्ट रहा है आपका 41.75 एससी की तरफ से। 26 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं स्टेज 2 के लिए। मतलब इसमें भी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं आप देख सकते हो, 5 हैं, और सिलेक्शन हुआ है 26 लोग का, मतलब 21 लोग यहाँ से भी बाहर हो जाएंगे। एनालिस्ट, एनालिस्ट का एक सीट था, किसी का भी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। सोशल वर्कर 2 सीट था, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिनका स्कोर 63.50 रहा है। 120 नंबर का पेपर था आपका। डेंटल टेक्नीशियन 4 वैकेंसीज थी आपकी इसकी, और 2 यूआर में थे, एक ओबीसी और एक एससी की। किसी का भी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो पाया है। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थामेलॉजी 100 मार्क्स, 4 वैकेंसी थी, 3 यूआर एक ओबीसी। हाईएस्ट रहा है 57, लोएस्ट 49। चारों वैकेंसीज यहाँ से फुल हो गई हैं। वोकेशनल काउंसलर किसी का भी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, हालांकि सीट एक ही था। योगा इंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक वैकेंसी थी, एक का सिलेक्शन हो गया है जिनका नंबर है 67.50। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वैकेंसी एक थी, यूआर का ही एक था, किसी का भी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो पाया है। डार्क रूम असिस्टेंट 100 मार्क्स का पेपर था आपका, वैकेंसी 5 थी, यूआर के 4, ओबीसी के 1। हाईएस्ट आपका 80.25 यूआर एंड लोएस्ट आपका 67 ओबीसी। 5 के 5 कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिए गए हैं। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट 100 मार्क्स का पेपर था, 4 वैकेंसीज, 3 यूआर के थे और एक ओबीसी का था। हाईएस्ट आपका ये रहा है, लोएस्ट आपका ये रहा है, और 4 वैकेंसीज पे चारों कैंडिडेट के सिलेक्शन हो गए हैं। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेटर का एक वैकेंसी, एक यूआर का, किसी का भी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हुआ है। लैब टेक्नीशियन 100 मार्क्स, एक वैकेंसी, 1 यूआर। हाईएस्ट आपका रहा है 60.50। ओबीसी के कैंडिडेट थे बट सिलेक्शन उनका यूआर में हुआ है, और एक ही सीट था तो एक ही लोग का सिलेक्शन किया गया है। मैकेनिक ईएनएम मतलब आपका ये रहा होगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, या इंजीनियर और समथिंग ईएनएम कुछ रहा होगा पोस्ट। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको जानकारी होगी। वैकेंसी आपकी 4 थी, एक एक यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी में। किसी का भी सिलेक्शन इस पोस्ट पे नहीं लिया गया है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 100 मार्क्स का पेपर था, 4 वैकेंसी थी, 2 यूआर, एक ओबीसी एक एससी। हाईएस्ट 61 यूआर की तरफ से और लोएस्ट 41 एससी। 4 वैकेंसी थी, 4 लोग का सिलेक्शन यहाँ से हो गया है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर 120 नंबर का पेपर था, एक वैकेंसी थी, एक बंदे का सिलेक्शन हो गया है जिनका स्कोर रहा है 66.75। वो ओबीसी से थे बट यूआर पे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जितने लोग भी ये भी सोचते हैं कि भाई आपने फॉर्म भरते समय ओबीसी से भरा है बट ओबीसी की वैकेंसी ही नहीं है, तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूआर का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप यूआर में सेलेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज़ आप फिर नहीं ले पाओगे। ठीक है, या तो आप फॉर्म ही भरो यूआर से, या तो अगर आप ओबीसी डाल रहे हो तो आपको यूआर का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। साइकोथेरेपिस्ट 100 मार्क्स, वैकेंसी 2, एक यूआर का, एक ओबीसी का। हाईएस्ट रहा है 48.50, एक ही बंदे का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी से। ठीक है, क्योंकि जो यूआर के रहे होंगे या फिर जिन्होंने फिलअप किया होगा फॉर्म, यूआर के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए होंगे, या फिर सबसे हाईएस्ट स्कोर जो रहा होगा वो ओबीसी का यही रहा होगा, इसके ऊपर किसी ने स्कोर किया ही नहीं होगा।
पब्लिक हेल्थ नर्स 100 मार्क्स का पेपर था, एक वैकेंसी थी यूआर की, हाईएस्ट रहा है आपका 51.50। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यूआर बस और बस इसको यूआर समझिएगा, ये योगा ऐड हो गया है, ऐड ऑन पता नहीं गलती से हो गया होगा। तो 51.5 यूआर से हुआ है, एक बंदे का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। स्टेनोग्राफर 120 मार्क्स का पेपर था आपका, 28 वैकेंसी थी, 9 यूआर, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 11, एससी 6, 92.75 हाईएस्ट स्कोर रहा है 120 के अंदर, लोएस्ट आपका 50 रहा है एससी के अंदर, ठीक है। 146 कैंडिडेट को यहाँ से सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और स्टेज 2 के लिए, मतलब स्टेज 2 के लिए जो पेपर होगा 146 लोग को वहाँ सेलेक्ट किया गया है, बट वैकेंसी कितनी है 28, तो बचे हुए जितने हैं वो लोग छट जाएंगे। नेक्स्ट स्टोर कीपर कम क्लर्क, 200 मार्क्स का पेपर था आपका, यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे 30 थी, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मात्र और मात्र 17, 13 सीट यहाँ भी वैकेंट रह गई है। हाईएस्ट स्कोर जो रहा है 200 में आपका 128.50 रहा है, वो भी यूआर के एक्स सर्विसमैन का, और लोएस्ट आपका 90.25 रहा है ओबीसी का, ठीक है। यूआर की 9 सीट थी यहाँ, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 13 और एससी का 5 और एसटी का 1, ठीक है। फिर आपका एक पोस्ट था टीबी एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट, 100 मार्क्स का था, 2 वैकेंसी थी, दोनों यूआर की थी, एक का सिलेक्शन हुआ है, 54.50 उनका नंबर है। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र एक ही सिलेक्शन हुआ है, एक सीट थी, सॉरी सिलेक्शन किसी का भी नहीं हुआ है, एक सीट थी, एक यूआर का ही था। हॉस्टल वार्डन 120 मार्क्स का पेपर था आपका, 5 वैकेंसीज थी, 3 मेल के 2 फीमेल के, 3 यूआर की थी, 3 यूआर का था, एक ओबीसी एक एससी। 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है 5 की वैकेंसीज़ में, जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहा है 80.25 यूआर एंड लोएस्ट भी 62 रहा है यूआर का ही। असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेटर का वैकेंसी एक था, यूआर का किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 120 मार्क्स का पेपर था आपका, वैकेंसी 3, यूआर 1, ओबीसी 1, एससी 1, और 2 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, हाईएस्ट 66 यूआर एंड लोएस्ट 55 ओबीसी, ठीक है। तो ये था आपके इतने का पेपर हुआ था कब, जो मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। देखिए आपका पेपर हुआ था 2, 3 और 23 सितंबर को, ठीक है। 2, 3, 23 सितंबर को आपका जो पेपर हुआ था उसके रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं, उसके ये इस तरह सिनेरियो हैं। हाँ, एक बात मैं और बताऊं, जितने भी आने वाले पेपर्स हैं, जितने भी दिए हुए पेपर्स भी हैं, अगर किन्हीं के पास अपना आंसर की अवेलेबल हो तो वो अपना पर्सनल डिटेल छिपा के मुझे सेंड कर सकते हैं, जिस पे मैं एक वीडियो बना दूँ, जिससे आने वाले पेपर्स में अदर एम्स के पेपर में होने वाले हैं उनके लिए सुविधा हो जाए, उनको एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा जो पटना में हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर जिनके पास भी है अवेलेबल है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से मुझे वो शेयर कर सकते हो। मेरे पास जो जो अवेलेबल है उसकी तो मैं बना ही दूंगा, बट जैसे जितने सारे पोस्ट हैं JAO या जितने भी पोस्ट के आप लोग शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। दूसरी बात, ये एक बात और बताइएगा कि सारे ही पोस्ट के आपको जितने भी दिन एग्ज़ाम हुए हैं सबके आपको करेक्शनल विंडो ओपन हुए थे, मतलब आप उस पर चैलेंज कर सकते थे। तो आपने जो अपने मार्क्स आंसर की से मिलाए थे वो, और चैलेंज अगर किन्होंने किया है वो, तो क्या चैलेंज करने पे नंबर बढ़े हैं? अगर बढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर कर सकते हैं अपने आंसर की। आपने डाउनलोड तो रखे ही होंगे, तो अपने बहुत होगा तो आप अपने पर्सनल डिटेल को छुपा दीजिएगा या पहला पेज कट कर दीजिएगा, तो आसानी हो जाएगी। चैनल पे वीडियो रहेगा तो अदर एम्स में जो पेपर होने वाले हैं उनके कैंडिडेट्स को एक मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है। और बाकी ये PDF प्लस पॉइंट सारे रिजल्ट्स के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। और चैनल पे अभी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।